स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें है m का वैल्यू पता करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम बताएंगे आपको कि m का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको सवाल है 2x प्लस 3y बराबर का 11 है समीकरण पहला, और दूसरा जो है आपका 2x माइनस 4y बराबर है आपका माइनस 24। ये समीकरण दूसरा है। इसे ये नहीं कहा गया है कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या फिर वर्गगुणन विधि से। इसमें सिंपल सा आपको समीकरण दे दिया है, इसको हल करना है। आप चाहे तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर वर्गगुणन विधि से या फिर विलोपन विधि से। तो आपको निकालना है सिर्फ इसमें m का वैल्यू। अब आपको समीकरण को जिस तरीका से हल करना है कर सकते हैं, आपको m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें x y पता होना चाहिए, तब जाके हमें m का वैल्यू निकलेगा, जिसके लिए हमें कुछ शर्तें दिया गया है। तो सबसे पहले हम समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण में देखिए, इसको विलोपन बनाते हैं। तो विलोपन बनाने के लिए हम बताए थे आपको कि पहला वाला को दूसरा में और दूसरा वाला को पहला में, उससे क्या करना है, उस सभी संख्या को गुना करना है। जैसे इस 2 को यहाँ हम लेके आ जाते हैं और ये 2 को यहाँ लेके आ जाते हैं, और ये 2 से इस सभी को पहले गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 11 दूनी 22। समीकरण अब नया बन के आ गया मेरा तीसरा। ठीक है, फिर इस 2 से सबको गुना, 2 दूनी 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8y बराबर माइनस 24 दूनी 48। ये समीकरण चौथा हो गया आपके पास, चौथा। अब हम बताए थे आपको कि यदि पहला वाला हमेशा यदि बराबर हो तो हमें पहला वाला का ही लिए है तो पहला वाला ही ना बराबर होगा। यदि दूसरा वाला लेते तो दूसरा वाला ही बराबर आता, लेकिन हमें पहला वाला को लिए है और पहला वाला बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पे लिखेंगे। अब घटाने पे हम बताए थे आपको कि अलजेब्रा की जोड़ में घटा का चिन्ह जो भी होगा वो आपस में बदल जाएगा। जैसे यदि जोड़ है तो वो घटा होगा, और यदि घटा है तो वो जोड़ हो जाएगा। तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो जोड़ है, इसके पीछे भी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटा। यहाँ पहले से ही घटा है तो यहाँ पे जोड़, यहाँ पे माइनस है यानी घटा है पहले से तो यहाँ पे जोड़। अब बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं, मिटा दीजिए। इसके पीछे भी प्लस है तो ये प्लस माइनस तो आपस में कट जाएगा। अब यहाँ आपके पास बचा है आपका 8 और 6, और जो कि प्लस प्लस में है तो 8 और 6 कितना हो गया, 14y बराबर का, ये भी प्लस प्लस है, इसको भी जोड़ दीजिए। 8 2 10, 4 1 5 2 7, इसीलिए y बराबर 14 पंचे कितना हो जाएगा आपके पास 70। यानी हमें y का जो वैल्यू आया है वो 5 आया है विलोपन विधि से। अब हमें x भी पता करना है। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण आपका पहला क्या है, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर का 11। अब हमें y का मान निकालना है, सॉरी x का मान निकालना है, क्योंकि हमें y निकाल लिया। तो y निकाल लिए हैं, अब x निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, जब तक कि y पे नहीं बैठाएंगे मान कोई, तब तक x नहीं निकलेगा। तो x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y का मान रखना होगा। तो y 3 के साथ में y लगा हुआ है, और जबकि हमें y का वैल्यू कितना यहाँ आया है 5, तो हम y को हटाए, यहाँ पे 5 को हटा दिए, बच गया आपके पास जो जैसा था वैसा। अब 2x बराबर प्लस 5 दिया कितना हो जाएगा 15 बराबर का 11। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15, यानी 2x बराबर हो जाएगा -4, इसलिए x बराबर -4/2, यानी -2 हो गया x का वैल्यू, -2 हो गया x का वैल्यू। अभी भी आंसर नहीं निकला भाई, अभी रुको, अभी आगे का स्टेटमेंट कहता है क्या, सो सुनो। आपको कह रहा है कि जो समीकरण दिए थे इसे हल कर लीजिए, हल कर लिए। अब कह रहा है इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए आपके शर्तें दिया गया है। तो शर्त क्या है सो देखिए, हमें x का वैल्यू पता चल गया कि -2 है और y का वैल्यू 5। हम इसे मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, मिटा दें। y का वैल्यू हमें पता चल गया कि 5 है और x का वैल्यू -2। चलिए हम इसे रख लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे रख लिए, x बराबर आया था मेरा 2 माइनस का, और y बराबर आया था प्लस का 5, रख लिए। अब जो हमें शर्तें दिया था
हमें शर्त में कह रहा है कि आप m का वैल्यू ज्ञात कीजिए, लेकिन m का वैल्यू कैसे ज्ञात कीजिए, इसके लिए भी शर्त है। तो वो शर्त है y बराबर mx प्लस का 3, ये शर्त दे दिया है। अब हमें आसानी से m का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? तो हमें x और y पहले से ही निकाल के बैठे हैं, अब हमें सिर्फ m का वैल्यू निकालना है। तो m का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y का मान भी रखना होगा और x का मान भी रखना होगा। सिंपल सा m का मान निकल जाएगा। तो y का जो वैल्यू है वो आपके पास है 5 और m इसके बीच में गुना है, और x का वैल्यू जो वो है -2 प्लस 3, जैसा है वैसा। तो 5 बराबर 2m को माइनस से गुना करेंगे तो 2m आ जाएगा प्लस का 3। इसमें तो अचर अचर दोनों मिल गया, तो ये तो बेचारा अलग ही हो जाएंगे, लेकिन ये अचर है और ये भी अचर है, एक जाति है, इसको उठा के इधर ले आइए। तो 5 माइनस का 3 बराबर का, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बराबर का -2m, इसीलिए m का वैल्यू हमसे पूछा है, तो -2 अब बट्टे का -1 आ गया आपका आंसर। अब आप कहेंगे कि ये जिसके साथ चर अचर होता है वो हमेशा नीचे आता है, तो नीचे तो आया भाई, तो आप कहेंगे कि माइनस क्यों ऊपर लेगा, माइनस कभी भी नीचे नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। तो आपका जो m का वैल्यू आया है वो आया है -1, आंसर आपका कंप्लीट। अब बताइए वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाइए, जल्दी से हमारे फैमिली के साथ जुड़िए, फैमिली बनिए, यूट्यूब मेंबर बनिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला सवाल लेके अगला वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।